Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is important retail asset products part 4. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन्स के बारे में डिस्कशन किया था. आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एजुकेशन लोन. अब देखिए, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि 15 से लेकर के 59 ईयर तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं. हम लोग ये देख पाते हैं कि एक बहुत ही यूथफुल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर रह रही है इस टाइम पे, विच इज़ एन एडवांटेज फॉर द इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ. सो अगर हम अपनी इस पॉपुलेशन को स्किल्ड कर दें, और स्किल्ड कर कैसे किया जा सकता है इनको, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. मतलब हम लोग जो हैं वो लोन फॉर एजुकेशन आर व्यूड एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी. सो एजुकेशन लोन को अगर देखा जाए तो एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट रहती है ही, क्योंकि अगर सही एजुकेशन दी जाएगी तो यूथ को जो है वो स्किल्ड बनाया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इटसेल्फ. सो द फोकस इज ऑन एनेबलिंग मेरिटोरियस बट इकोनॉमिकली चैलेंज स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर एजुकेशन. अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर इकोनॉमिकली बहुत ही चैलेंजेस फेस करते हैं फॉर एनेबलिंग द एजुकेशन इटसेल्फ. सो इस लोन का मेन पर्पज़ क्या रहता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो है वो एनेबल करना एजुकेशन लेने के लिए, बट साथ ही साथ ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिकली चैलेंज्ड भी हैं. नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे जो लोन की असेसमेंट है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पेरेंटल इनकम और द फैमिली वेल्थ इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब इस एजुकेशन लोन के कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में. सो इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल. एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट आफ्टर कंप्लीटिंग 10th+2. नेक्स्ट इज एलिजिबल कोर्सेज. कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो एलिजिबल रहते हैं इस एजुकेशन लोन के अंडर? ग्रेजुएशन कोर्स, पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा कोर्स, यूनिवर्सिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और गवर्नमेंट और एआईसीटीई. इसके अलावा कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय IIMs, IITs, IISCs and XLRI. These all institutes are इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, IINIs इनको हम बोल देते हैं. इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो वहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़. इसके अलावा कोर्सेज बाय CIMA लंदन एंड CPA इन USA. अब ये वैसे ही कोर्सेज है जैसे इंडिया के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स हम लोगों को देखने को मिलता है. इसके अलावा कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ. अब इस एजुकेशन लोन का पर्पस क्या है कि नीड बेस्ड फाइनेंस को मीट करना फॉर द एक्सपेंसेस फॉर हायर एजुकेशन. इसके अलावा क्वांटम ऑफ फाइनेंस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है इन इंडिया. अगर अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट ने, उसके लिए 20 लाख तक का जो है वो क्वांटम ऑफ फाइनेंस फिक्स किया गया है. इसके अलावा इट मे बी हायर देन दिस अमाउंट बेस्ड ऑन द केस टू केस बेसिस. नेक्स्ट इज मार्जिन की अगर हम बात करें, सो मार्जिन क्या रहता है? डाउन पेमेंट को ही हम लोग जो है वो मार्जिन बोल देते हैं. सो अगर 4 लाख तक का लोन है तो उस केस में जो डाउन पेमेंट रहेगी वो नील रहेगी. 4 लाख से लेकर के 4 लाख से ऊपर अगर लोन है तो उस केस में 5% विल बी द डाउन पेमेंट इन केस ऑफ स्टडी इन इंडिया एंड 15% इन केस ऑफ स्टडी इन अब्रॉड. नेक्स्ट इज लोन कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट कवरेज, क्रेडिट गारंटी कवरेज और स्कॉलरशिप एटसेट्रा. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एक्सपेंस फॉर द लोन कि इसके थ्रू जो पैसा मिलेगा उसको कहाँ कहाँ पे खर्च किया जा सकता है. ट्यूशन फी एज द अप्रूवल. नेक्स्ट इज लॉजिंग. नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन, ट्रैवल एक्सपेंस, इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट और परचेज ऑफ बुक्स, इंस्ट्रूमेंट और यूनिफॉर्म्स. रियलिस्टिक असेसमेंट शुड बी देयर विद अ कैप ऑफ 20% ऑफ द ट्यूशन फ़ी. मतलब ट्यूशन फ़ी जितनी भी रहेगी उसका 20% ही बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह पे खर्च किया जा सकता है. मूविंग अहेड, अब हम सिक्योरिटी की अगर बात करें, सो अप टू 4 लाख रुपीज़ देयर इज़ नो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. प्लस वहाँ पे क्या रहेगा? पेरेंट्स टू बी द जॉइंट बोरोवर ऑफ द लोन अकाउंट. नेक्स्ट इज़ अगर लोन अमाउंट जो है वो 4 लाख से लेकर के 7.5 लाख रहता है तो उस केस में कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी चाहिए. उसके अलावा पेरेंट शुड बी द को बोरोवर और इसके अलावा थर्ड पार्टी गारंटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मूविंग अहेड, अब अगर लोन का जो अमाउंट है वो 7 लाख से ज़्यादा है उस केस में पेरेंट शुड बी द जॉइंट बोरोवर, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी विल बी देयर एंड असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट विल बी देयर. नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एजुकेशन लोन के केस में इट इज़ लिंक्ड टू MCLR
as decided by the individual banks. Next is simple interest during the study period and moratorium period will be applied. मतलब जो भी स्टडी पीरियड रहेगा, जैसे एमबीए अगर कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो 2 साल का अगर एमबीए का कोर्स रहता है तो स्टडी पीरियड और जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस टाइम के ऊपर जो लोन रहेगा उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट इनकर किया जाएगा. नेक्स्ट इज सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इज ऑप्शनल. मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा स्टडी पीरियड के टाइम पे उसको सर्विस करना, उसको रीपे करना उसी टाइम पीरियड के ऊपर इज ऑप्शनल फॉर द इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज फॉर फिक्सिंग ईएमआईज accrued interest during holiday period will be added to the principal itself. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं रीपेमेंट के बारे में. सो मॉरेटोरियम जो होता है दैट विल बी कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर. अब जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एमबीए का एग्जांपल दिया, सो 2 years इज द कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, सो टोटल मॉरेटोरियम पीरियड विल बी 3 year इन केस ऑफ एमबीए इटसेल्फ. मूविंग अहेड, बैंक्स में प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन मॉरेटोरियम. अगर अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सिनेरियो रहता है तो उसको भी जो है उसके लिए प्रोविजंस किए जा सकते हैं इन द मॉनिटोरियम पीरियड. नेक्स्ट इज ईएमआई और स्टेप अप इंस्टॉलमेंट फॉर ईयर्स. ईएमआई की फॉर्म में जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स को दिया जा सकता है या फिर स्टेप अप फॉर्म में दिया जा सकता है. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में. सो इट मे बी इन स्टेजेस एज पर द रिक्वायरमेंट. कैसे डिसबर्स किया जाएगा, मतलब ये डिपेंड करेगा किस तरह की रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल की ड्यूरिंग द एजुकेशन लोन. नेक्स्ट इज प्री पेमेंट इशू, नो प्री पेमेंट पेनल्टी विल बी लेविड. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट शुड बी देयर. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फी. देखिए नो प्रोसेसिंग फी इज देयर. अप फ्रंट चार्जेस एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट इन एब्रॉड. मतलब वैसे तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं रहती है, ना ही अपफ्रंट चार्जेस रहते हैं, बट अगर कोई इंडिविजुअल एब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे जो है इनको लगाया जा सकता है. मूविंग अहेड, अब कुछ एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं. सो एजुकेशनल लोन्स अप टू ₹10 लाख आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन. देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो की जाती है वहाँ पे 10 लाख तक के जो एजुकेशन लोन है उनको प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल माना गया है. 7% इंटरेस्ट कंसेशन विल बी गिवन इफ द इंटरेस्ट इज सर्विस्ड ड्यूरिंग द स्टडी एंड द मॉरेटोरियम पीरियड. और अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो स्टार्टअप यूनिट लगा रहा है तो इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज अप टू 3 years he may get moratorium on principal and the interest amount itself. अब यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको शेड्यूल्ड बैंक्स के साथ जो है वो टाई अप किया गया है जिसका. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में. सो देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, जिसकी जो एनुअल ग्रॉस पेरेंटल इनकम है, फैमिली इनकम लिमिट है दैट इज़ ₹4.5 लाख, और अगर वो किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल स्ट्रीम में जो है वो कोर्स को परस्यू करना चाहता है और इस दौरान अगर वो लोन जो है वो लेता है फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम, तो उस केस में फुल इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी गिवन ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 year इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोन प्रोसेसिंग के 2 मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं. मैं ऑलरेडी आप लोगों को इनको बता चुका हूँ, स्टैंड अलोन मॉडल और सेंट्रलाइज्ड मॉडल. सो स्टैंड अलोन मॉडल का मतलब क्या है, ब्रांच लेवल के ऊपर प्रोसेसिंग होना, और जो हमारे सेंट्रलाइज्ड मॉडल का मतलब क्या है कि रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स के ऊपर प्रोसेसिंग होना. सो स्टैंड अलोन मॉडल की अगर बात की जाए, it gives us better understanding of customer needs and it is based on the documents only. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉलो नहीं की जाती है और सेंट्रलाइज्ड मॉडल के अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉलो की जाती है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ लोन इटसेल्फ. सो रिटेल लोन्स आर ओनली पार्ट ऑफ फास्टर मल्टीपल एक्टिविटीज एंड एक्सक्लूसिव एक्टिविटी इज देयर processing of loan, hence will be more professional in approach itself. Moving ahead, there is difference in quality of appraisals based on the branch and its personnel in case of standalone model, और यहाँ पे quality will be uniform as the activity is exclusive part of this centralized processing model. Moving ahead, अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, सो इट मे डिफर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द ब्रांच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कस्टमर, और यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम विल बी यूनिफॉर्म इटसेल्फ. Next is compliance of the appraisal norms may be based on the customer profile, but in this case uniform and impersonal appraisal standards are followed itself. Documentation standards की अगर बात की जाए, so it may not be uniform in case of standalone model, but in case of centralized model professional documentation standards are followed itself. Now try to answer out this question.
Which among the following statement is or are correct regarding educational loan? Statement 1, loan up to a limit of 20 lakh are considered a part of priority sector lending. Statement 2, central sector interest subsidy is available only to EWS students with family income less than 4.5 lakh. No moratorium period is allowed for the education loan. Your options are 1 only, 2 only, 3 only या फिर 1, 2 and 3. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटो लोन्स आर इनकरेक्ट? द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ न्यू कार इज 10%, हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल इज टेकन एज अ सिक्योरिटी एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ द व्हीकल. योर ऑप्शंस वर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. सो यहाँ पे आप लोगों से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन. आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in. जय हिंद.